हेलो दोस्तों, आपका विकास क्लासेज VSSR में स्वागत है। आज हम लोग भौगोलिक चिंतन भाग 3 के बारे में चर्चा करते हैं। हम लोगों ने भौगोलिक चिंतन भाग 3 में हम लोग देखेंगे आज एक गोल बताएं जेम्स कुक। जेम्स कुक के बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं जेम्स कुक के बारे में। जेम्स कुक कब आए? ठीक, जेम्स कुक जो है 1728 से 1789 ईस्वी में आए थे। जेम्स कुक कब आए थे? 1728 से लेके 1769 ईस्वी में जेम्स कुक आए थे। ठीक, जेम्स कुक कहाँ के निवासी? बात आती है जेम्स कुक कहाँ के निवासी हैं। जेम्स कुक इंग्लैंड के यारकशायर देश के निवासी। ठीक है, कहाँ के? इंग्लैंड के यारकशायर देश के निवासी है। ठीक है, जेम्स कुक ने जिसे पूछा जाता है जेम्स किसने जो है ऑस्ट्रेलिया की खोज किया, न्यूजीलैंड की खोज किया, हवाई की खोज किसने किया? तो आपके जेम्स कुक ने। ठीक है, देखते हैं इन्होंने किसकी भी खोज किया था? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हवाई। ठीक है, इन्होंने जेम्स कुक अपने जीवन काल में 3 यात्रा किया। कितना? अपने जीवन काल में इन्होंने 3 यात्रा किया। ठीक, कितनी यात्रा किया था? 3 यात्रा किया था। इन्होंने जेम्स कुक अपने जीवन काल में प्रथम यात्रा कब प्रारंभ किया? इन्होंने अपने जीवन काल में प्रथम यात्रा 1968 से लेके 1970 ईस्वी के बीच में इन्होंने क्या किया था? अपनी यात्रा प्रारंभ किया था। जब यह जेम्स कुक प्रथम यात्रा के दौरान या घूमते फिरते जब यह न्यूजीलैंड पहुंचे। कहाँ? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बाद यह घूमते फिरते कहाँ पहुंचे? ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में एक द्वीप को देखा जिसे इन्होंने ग्रेट बैरियर द्वीप कहा। क्या कहा? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में उत्तर पूर्वी भाग में इन्होंने एक द्वीप देखा जिसे इन्होंने ग्रेट बैरियर द्वीप कहा। ग्रेट बैरियर रीफ का। ठीक है, जब इन्होंने अपने जीवन काल में जब दूसरी यात्रा प्रारंभ किया, दूसरी यात्रा कब प्रारंभ किया? इन्होंने दूसरी यात्रा 1972 से लेके 1975 के बीच में अपनी दूसरी यात्रा इन्होंने प्रारंभ किया। कब? दूसरी यात्रा कब इन्होंने प्रारंभ किया था? दूसरी यात्रा 1972 से लेके 1975 के बीच में प्रारंभ किया था। इस यात्रा के दौरान जेम्स कुक क्या अंटार्कटिका का चक्कर लगाया। ठीक है, इसका अंटार्कटिका का चक्कर लगाया। चक्कर लगाने के बाद जब पुनः ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड होते हुए जो है उत्तमांता अंतरिक्ष होते हुए वह जो है पुनः इंग्लैंड वापस आ गए। ठीक है, पुनः क्या हुए? इन्होंने पुनः चक्कर लगा के पुनः ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड होते हुए वह पुनः उत्तमांता अंतरिक्ष होते हुए
महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए वो अपना वापस आ गए। ठीक है, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में उन्होंने क्या किया, अपना वापस आ गए। जब इन्होंने जेम्स कुक जो है अपने जीवन काल में जब तीसरी यात्रा प्रारंभ किया, तीसरी यात्रा का प्रारंभ किया, तीसरी यात्रा इन्होंने 1976 ईस्वी में प्रारंभ किया। क्या 1976 ईस्वी में जब अपनी यात्रा प्रारंभ किया, इस यात्रा के दौरान यह जो है घूमते फिरते यह जो है हवाई द्वीप पहुंचे। इसके बाद जो है सैंड द्वीप की खोज किया, हवाई द्वीप और सैंड द्वीप की इन्होंने खोज किया। ठीक, हवाई द्वीप इन्होंने क्या क्या खोज किया, आइए वो फिर से देखते हैं। जेम्स कुक कब आए थे? जेम्स कुक 1728 से लेके 1979 ईस्वी में आए। जेम्स कुक कहाँ के निवासी थे? जेम्स कुक इंग्लैंड के यारकशायर देश के निवासी थे। ठीक है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और हवाई द्वीप क्या किया, खोज किया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अपने जीवन काल में 3 यात्रा किया। कितना? अपने जीवन काल में 3 यात्रा किया। प्रथम यात्रा जो है इन्होंने 1968 से लेके 1970 के बीच प्रारंभ किया। ठीक है, यह जो है इस यात्रा के दौरान न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में एक उन्होंने देखा ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बताया। जब उन्होंने सेकंड यात्रा किया 1972 से लेकर 1975 में, उन्होंने अंटार्कटिका का चक्कर लगाया। अंटार्कटिका का चक्कर लगाने के बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड होते उत्तरांचल अंतिम होते हुए वह पुनः इंग्लैंड पहुंचे। ठीक है, जब इन्होंने तीसरी यात्रा प्रारंभ किया 1976 ईस्वी में, जब इन्होंने तीसरी यात्रा प्रारंभ किया, इन्होंने हवाई द्वीप और सैंड द्वीप की खोज किया। ठीक, ये भूगोल व्यवस्था के बारे में देखते हैं, वरेनियस के बारे में। ठीक है, वरेनियस के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। वरेनियस भूगोल व्यवस्था, वरेनियस के बारे में। ठीक है, वरेनियस कहाँ के निवासी थे? वरेनियस जो है जर्मनी के निवासी थे। ठीक, इन्होंने वरेनियस को क्रमबद्ध भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? क्रमबद्ध भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक, जनक कहा जाता है। ठीक है, यह जो है वरेनियस ने भौतिक भूगोल और मानव के बीच अंतर को स्पष्ट किया। जिसको भौतिक भूगोल और मानव के बीच अंतर को स्पष्ट किया था। ठीक, वरेनियस जो है इन्होंने कहा कि उच्चतम तापमान विषुवत रेखा पे ना होकर आयन मृतत्व है। ये आपकी पृथ्वी, ये आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। इन्होंने कहा, वरेनियस ने कहा कि विषुवत रेखा पे ना होकर 0 डिग्री पे ना होकर आयन मृत्यु पे होती है। ठीक है, किसने बताया था? वरेनियस ने बताया। ठीक है, वरेनियस ने दैत्व का न्यू रखा, जिसे इन्होंने सामान्य भूगोल और प्रादेशिक भूगोल के बारे में बताया। ठीक, इसका दैत्व का न्यू रखा। इन्होंने सामान्य भूगोल और प्रादेशिक भूगोल के बारे में बताया। ठीक है,
सामान्य भूगोल और सामान्य भूगोल और प्रादेशिक भूगोल के बारे में बताओ। आइए बढ़े इस बारे में जैसे वरेनिया वरेनिया जो है जर्मन भूगोल है। इन्होंने क्रमबद्ध भूगोल का जनक भी कहा जाता है। यह जो है वरेनियस ने कहा उच्चतम तापमान विषुवत रेखा पे ना होकर आयन विरुद्ध पे होती है। ठीक है, इन्होंने दक्षता का न्यू रखा जिसे सामान्य भूगोल और प्रादेशिक भूगोल कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने भौतिक भूगोल एवं मानव के बीच अंतर को स्पष्ट किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब हम लोग जो है ट्रांजिटिव भूगोल की बात के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।